राजस्थान के एक छोटे से गांव के बाहर एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। गांव वाले उसे मनहूस पेड़ कहते थे। शाम ढलते ही कोई उस रास्ते से नहीं गुजरता था। कहते हैं सालों पहले उसी पेड़ के नीचे एक नई नवेली दुल्हन ने फांसी लगा ली थी। उसका पति उसे दहेज के लिए मारता पीटता था। एक रात वो रोते रोते घर से निकली और फिर कभी वापस नहीं आई। अगले दिन उसकी लाश पीपल के पेड़ से लटकती मिली। तब से उस पेड़ के पास रात को पायल की आवाज सुनाई देती है। गांव में नया नया आया लड़का था राघव। शहर से पढ़कर आया था, इसलिए भूत प्रेत की बातों पर हंसता था। अरे बेटा, तुम शहर से गांव में घूमने के लिए आए हो तो लेकिन उस पीपल के पेड़ के पास मत जाना, वहां एक चुड़ैल रहती है। एक दिन चाय की दुकान पर उसने सबके सामने कहा, अगर चुड़ैल है तो आज रात मैं उसी पेड़ के नीचे बैठूंगा। गांव वालों ने बहुत समझाया, बेटा रात 12 बजे के बाद वहां मत जाना, लेकिन राघव नहीं माना। रात के 12 बजे राघव टॉर्च और मोबाइल लेकर पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच गया। हवा बिल्कुल बंद थी, फिर भी पेड़ की पत्तियां अपने आप हिल रही थीं। उसने मोबाइल निकाला और वीडियो बनाते हुए बोला, देखो यहां कुछ भी नहीं है। तभी पायल की हल्की आवाज आई। राघव चौंक गया। उसने टॉर्च घुमाई, कोई नहीं था। फिर अचानक उसके पीछे से किसी ने धीरे से कहा, मुझे ढूंढ रहे हो? राघव का गला सूख गया। धीरे धीरे उसने पीछे मुड़कर देखा। सफेद साड़ी में एक औरत, लंबे खुले बाल, चेहरा झुका हुआ और पैर उल्टे। उसके पैर जमीन से कुछ इंच ऊपर थे। राघव भागने लगा, लेकिन उसे लगा जैसे उसके पैर भारी हो गए हों। चुड़ैल हवा में तैरते हुए उसके सामने आ गई। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था, आंखें काली, मुंह से खून टपक रहा था। वो बोली, मेरे साथ भी सबने मजाक किया था, तुम भी हंस रहे थे ना? राघव रोने लगा, मुझे माफ कर दो, मैं मानता हूं तुम हो। चुड़ैल मुस्कुराई। उसकी मुस्कान इंसानी नहीं थी। अचानक पेड़ की जड़ें जमीन से बाहर आने लगी और राघव के पैरों को जकड़ लिया। वो चीखा, बचाओ! लेकिन उसकी आवाज जैसे हवा में गायब हो गई। अगली सुबह गांव वाले उस रास्ते से गुजरे। पीपल के पेड़ के नीचे राघव का मोबाइल पड़ा था। वीडियो अभी भी रिकॉर्ड हो रहा था। गांव वालों ने वीडियो चलाया, लेकिन राघव नहीं माना। रात के 12 बजे राघव टॉर्च और मोबाइल लेकर पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच गया। हवा बिल्कुल बंद थी, फिर भी पेड़ की पत्तियां अपने आप हिल रही थीं। उसने मोबाइल निकाला और वीडियो बनाते हुए बोला, देखो यहां कुछ नहीं है। तभी पायल की हल्की आवाज आई। राघव चौंक गया। उसने टॉर्च घुमाई, कोई नहीं था। फिर अचानक उसके पीछे से किसी ने धीरे से कहा, मुझे ढूंढ रहे हो? राघव का गला सूख गया। धीरे धीरे उसने पीछे मुड़कर देखा। सफेद साड़ी में एक औरत, लंबे खुले बाल, चेहरा झुका हुआ और पैर उल्टे। उसके पैर जमीन से कुछ इंच ऊपर थे। राघव भागने लगा, लेकिन उसे लगा जैसे उसके पैर भारी हो गए हों। चुड़ैल हवा में तैरते हुए उसके सामने आ गई। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था, आंखें काली, मुंह से खून टपक रहा था। वो बोली, मेरे साथ भी सबने मजाक किया था, तुम भी हंस रही थी ना? राघव रोने लगा, मुझे माफ कर दो, मैं मानता हूं तुम हो। चुड़ैल मुस्कुराई। उसकी मुस्कान इंसानी नहीं थी। अचानक पेड़ की जड़ें जमीन से बाहर आने लगी और राघव के पैरों को जकड़ लिया। वो चीखा, बचाओ! लेकिन उसकी आवाज जैसे हवा में गायब हो गई। पहले तो राघव हंस रहा था, फिर अचानक स्क्रीन हिलने लगी और आखिरी फ्रेम में राघव पेड़ के नीचे खड़ा था, लेकिन उसके पीछे वही सफेद साड़ी वाली चुड़ैल खड़ी थी, धीरे धीरे कैमरे की तरफ देखती हुई। और फिर वीडियो में एक आवाज आई, अब अगला कौन आएगा? उस दिन के बाद रात को उस पेड़ के पास 2 परछाइयां दिखती हैं, एक चुड़ैल की और दूसरी राघव की।
खूनी होली, रंग जो कभी नहीं धुलते। गांव का नाम था रामपुर। हर साल यहाँ होली बड़े धूमधाम से मनाई जाती थी। ढोल, नाच, रंग और मस्ती, पूरा गांव रंगों में डूब जाता था। लेकिन इस साल कुछ अलग था। होली से एक दिन पहले ही गांव के सबसे बूढ़े आदमी हरि नारायण काका ने सबको चेतावनी दी, इस बार रात 12 बजे के बाद कोई घर से बाहर मत निकलना, चाहे कुछ भी हो जाए। लोग हंस पड़े। किसी ने कहा, काका फिर से अपनी भूत वाली कहानी शुरू कर दी है। किसी ने मजाक में कहा, होली में भी भूत रंग खेलने आएगा क्या? लेकिन काका की आंखों में डर साफ दिख रहा था। दिन भर रंगों की बारिश होती रही। बच्चे दौड़ रहे थे, औरतें हंस रही थीं, ढोल की आवाज पूरे गांव में गूंज रही थी। रात होते होते सब अपने अपने घरों में चले गए। घड़ी में 11:55 हो रहे थे। राहुल, जो शहर से आया था, इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था। वो अपने दोस्तों से बोला, चलो 12 बजे के बाद चौक पर चलते हैं, देखते हैं कौन सा भूत आता है। 12 बजते ही अचानक ढोल की आवाज बंद हो गई। हवा ठंडी हो गई और दूर से एक धीमी हंसी सुनाई दी। राहुल और उसके दोस्त चौक की तरफ बढ़े। पूरा चौक सुनसान था, लेकिन जमीन पर ताजा लाल रंग बिखरा हुआ था। तभी उन्हें एक औरत दिखी। लाल साड़ी, बाल खुले हुए, चेहरे पर गहरा लाल रंग और हाथ में पिचकारी। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। राहुल हंसते हुए बोला, अरे वाह, कोई तो डराने आया है। लेकिन जैसे ही वो औरत पास आई, उसका चेहरा पिघलने लगा। लाल रंग खून में बदल गया और उसकी आंखें पूरी लाल हो गईं। 20 साल पुरानी सच्चाई। अचानक राहुल के दिमाग में काका की बात गूंज उठी। 20 साल पहले इसी चौक पर एक नई नवेली दुल्हन को होली की रात जिंदा जला दिया गया था। लोगों ने उसे डायन कहकर मार दिया था। मरते समय उसने चीख कर कहा था, हर साल मैं होली में लौटूंगी और अपने साथ तुम सबको रंगों में डुबो दूंगी। और तब से हर होली की रात 12 बजे के बाद कोई न कोई गायब हो जाता था। असली डर। वो औरत अब बिल्कुल सामने थी। उसने पिचकारी उठाई और राहुल के चेहरे पर लाल रंग डाल दिया। राहुल चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं निकली। उसके दोस्त भागने लगे, लेकिन चौक के चारों तरफ आग की लपटें उठने लगी। धीरे धीरे राहुल का शरीर जलने लगा। उसकी चीखें हवा में गूंज रही थीं और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह जब गांव वाले बाहर निकले, चौक पर सिर्फ जले हुए निशान थे और जमीन पर लाल रंग फैला हुआ था। राहुल और उसके दोस्त गायब थे। हरि नारायण काका ने धीरे से कहा, वो फिर आ गई खूनी होली खेलने। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस रात जिसने भी राहुल के साथ सेल्फी ली थी, उन सब के मोबाइल में एक फोटो थी। पीछे सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी और उसके होठों पर खून लगा था। और सबसे डरावनी बात, उस फोटो में तुम्हारा चेहरा भी दिख रहा था। अंत या शुरुआत? क्योंकि इस साल वो सिर्फ गांव में नहीं रुकेगी। इस बार खूनी होली तुम्हारे शहर में खेली जाएगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली होली से पहले मैं फिर मिलूंगा एक और डरावनी कहानी के साथ।